जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस लेक्चर वीडियो में समास टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावनाएं, उन सभी प्रश्नों को हम इस लेक्चर वीडियो में लेके आए हुए हैं। ये हमारा 15वां टॉपिक है। इनसे पहले कि अगर आपने 14 टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमने उन वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर अवश्य उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था चौथी पाली में। जितने भी सारे प्रश्न लेके आए हैं उन ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए के लिए, या ऑप्शन बी से, या ऑप्शन सी द्वारा, या फिर ऑप्शन डी को। बताइए कौन से मोक्ष प्राप्त शब्द का हम समास विग्रह करें तो कौन सी विभक्ति मिलती है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। मोक्ष प्राप्त का हम समास विग्रह करें तो होगा मोक्ष को प्राप्त, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है, विभक्ति मोक्ष को प्राप्त, ठीक है, को विभक्ति मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। आपको बताना है जी कौन सा समास है इसमें कनफटा में। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, या ऑप्शन बी द्वंद्व समास, या फिर ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। यही क्वेश्चन 2020 में प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये बहुव्रीहि समास है कनफटा। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो होता है इसका समास विग्रह कान है फटे हुए, अर्थात जो एक होता है नाथ संप्रदाय होता है, ठीक है, उनके कान फटे हुए होते हैं, ठीक है। जब हम समास विग्रह करते हैं, ठीक है, और जो उसका हम समास विग्रह करने पर कोई उसका आंसर मिल जाए तो हमारा वो कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। आपको बताना है, बताओ कि समास विग्रह वाला पद कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए नगर प्रवेश, या ऑप्शन बी कार्य में दक्ष, या फिर ऑप्शन डी कला प्रवीण, या फिर ऑप्शन डी रणशूर। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ये प्रश्न प्रथम पाली 2020 में पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आपको दिख ही रहा है सामने, कार्य में दक्ष, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है ये रस से भरा ये समास विग्रह हुआ तो किस शब्द से हुआ है, किस पद से हुआ है। ऑप्शन ए रसीली, या ऑप्शन बी रसायन, या फिर ऑप्शन सी रसपूरा, या फिर ऑप्शन डी रस भरा। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी पकड़ कर ली तो ठीक है, एक भी क्वेश्चन भाग से नहीं आएगा। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। रस भरा, रस भरा का, ठीक है, समास विग्रह होता है रस से भरा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। आपको माल गोदाम का समास विग्रह करना है, ठीक है, और उसका सही रूप बताना कौन सा होगा। ऑप्शन ए माल से गोदाम, या फिर ऑप्शन बी माल बनाने के लिए गोदाम, या फिर ऑप्शन सी माल के लिए गोदाम, या फिर ऑप्शन डी माल और गोदाम। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिन्होंने सी बताया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। माल गोदाम का समास विग्रह होता है माल के लिए गोदाम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए इस पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है, ठीक है। आपको इसका करेक्ट सामासिक युग्म पद बताना है, क्या होगा आचार का। ऑप्शन ए खाने की वस्तु, या ऑप्शन बी विचार, या ऑप्शन सी चाल चलन, या फिर ऑप्शन डी अनादर। ये प्रश्न प्रथम पाली 2019 में पूछा गया था। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। विचार, आपने अवश्य सुना होगा ये वर्ड, तो आचार विचार कर लीजिएगा पहले तब, ठीक है। ऐसा आपने सुना है तो आचार का, ठीक है, क्रम युग्म पद है, बिल्कुल सामासिक युग्म पद है तो विचार। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचाना। आपको ये शब्द दे दिया है, इसका समास विग्रह करेक्ट कौन सा हुआ आपको ये पहचानना है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन ए 7 सिंधुओं का समूह है, या ऑप्शन बी 7 सिंधुओं का समूह, या फिर ऑप्शन सी 7 सिंधुओं का समूह, या फिर ऑप्शन डी 7 नदियों का समूह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जिन्होंने भी सी बताया वो करेक्ट आंसर है। 7 सिंधुओं का समूह होता है समास विग्रह। ठीक है, सप्त सिंधु का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, ठीक है, ये शब्द दे दिया दशानन, आपको पहचानना है। ठीक है, इसमें का समास विग्रह कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए 10 हैं आनन जिसके, या ऑप्शन बी 100 हैं आनन जिसके, या फिर ऑप्शन सी 10 हैं आंगन जिसके, या फिर ऑप्शन डी 10 हैं नान जिसके। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 19 में। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, दशानन का समास विग्रह होता है 10 हैं आनंद जिसके। मैंने समास विग्रह कर लिया और इसका आंसर भी मिल रहा है हमको। ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके, वो कौन है जिसके 10 आनंद है, मतलब सिर हैं, तो वो है रावण। ठीक है, जब भी समास विग्रह करने पर उसका हमें उत्तर मिल जाए तो वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। सेम ऐसे ही जो करते आ रहे हैं पीछे से। चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए चक्र है धर्म में जिसके, या ऑप्शन बी चक्र है अधर्म में जिसके, या फिर ऑप्शन सी चक्र धारण किया है जिसने, या फिर ऑप्शन डी चक्र है घर में जिसके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये विवादित भी क्वेश्चन था। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे विवादित क्वेश्चन है। अगर आपको इसका राइट ऑप्शन पता है तो बताइएगा जल्दी से, इसका क्या करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। देखो तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इन चारों में से कोई भी नहीं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है उन्होंने 4 ऑप्शन गलत माने हैं। ठीक है, चक्रधर का रियल में होता है, ठीक है, समास विग्रह चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। ठीक है, इसमें कोई कहीं लिखा नहीं है चक्र को धारण करने वाला, ऐसा लिखा नहीं है, तो इसलिए चारों गलत माने हैं। आप किसी पर टिक लगा दीजिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप किसी पर भी टिक लगा दीजिएगा, आपको करेक्ट पूरा आंसर मिलता है। ठीक है, पूरे मार्क मिलते हैं आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचाना। ठीक है, ये सेम ऐसे ही जो पहले करते आ रहे हैं, ये दे दिया, ठीक है, वर्ड दे दिया, शब्द दे दिया है, इसका समास विग्रह क्या हुआ करेक्ट पहचाना आपको। ऑप्शन ए चंद्र है शिखर पर जिसके, या ऑप्शन बी चंद्र है जिसका नाम, या फिर ऑप्शन सी चंद्र के समान है जो, या फिर ऑप्शन डी चंद्र के जैसा है जो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर आपने बता ही दिया होगा। ठीक है, देखते ही ऑप्शन ए चंद्र है शिखर पर जिसके। ठीक है, इसका समास विग्रह चंद्रशेखर का, और आपको पता होगा चंद्र माने चांद, शिखर माने सिर पर। ठीक है, तो चांद किसके शिखर पर है, तो वो होते हैं हमारे शिव जी। ठीक है, आपको पता है जब भी समास विग्रह करें और उसका हमें आंसर मिल जाए तो कौन सा समास कहलाता है, वो बहुव्रीहि समास। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ओके, आपने अच्छी तरह से समास पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब राजपुत्र में समास है, आपको सेम बताना है राजपुत्र में कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए द्विगु समास, या ऑप्शन बी द्वंद्व समास, या फिर ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने डी बताया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तत्पुरुष समास होता है। राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करें तो राजा का पुत्र होता है। ठीक है, राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सज्जन शब्द में समास बताना है आपको कौन सा होगा। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, या ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, या फिर ऑप्शन सी द्वंद्व समास, या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया ब्लू करेक्ट आंसर। ठीक है, सज्जन में कर्मधारय समास है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब रसोई घर में कौन सा समास है,
आपने प्रश्न देखते ही बता दिया होगा। ऑप्शन ए अव्ययभाव है या ऑप्शन बी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। यही प्रश्न 2 में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखते ही बता दोगे। अब इनको अच्छी तरह से और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट क्या आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपने बी बताया होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तत्पुरुष समास है रसोई घर में, ठीक है, रसोई के लिए घर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संधि या ऑप्शन बी समास या ऑप्शन सी संधि विच्छेद या फिर ऑप्शन डी समास विच्छेद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी समास विच्छेद कहलाता है। सामासिक पदों को जब हम तोड़ते हैं तो समास विच्छेद कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। ठीक है, आजीवन का समास क्या होगा। ऑप्शन ए अव्ययभाव समास या ऑप्शन बी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन सी कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें अवश्य कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा जल्दी से अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। जो आजीवन है ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देशभक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास या ऑप्शन बी द्विगु समास या फिर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। इसमें कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सद्भावना शब्द में क्या कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययभाव समास या ऑप्शन बी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन सी कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। ये क्वेश्चन 2 पूछा गया है। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कर्मधारय समास है। ओके, सद्भावना, सद्भावना का अर्थ होता है अच्छी भावना रखने वाला, ठीक है, सद्भावना अच्छी भावना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नीलकंठ में कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास या ऑप्शन बी द्विगु समास या ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। आपने अवश्य बता दिया होगा इसका राइट आंसर क्या है। तो बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपने सी बताया होगा अवश्य, ठीक है। बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, ठीक है, नीला है जिसका कंठ, कौन किसका नीला कंठ होता है, शिव जी का, ठीक है, तो वो हमारा बहुव्रीहि समास है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देशार्पण में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास या ऑप्शन बी द्विगु समास या फिर ऑप्शन सी अव्ययभाव समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ए बताया है तत्पुरुष समास बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो देशार्पण में है ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अठकोना में कौन सा समास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इजी भी क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए द्विगु समास या ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास या फिर ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो अठकोना है इसमें द्विगु समास है। अगर हम अठकोना का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होता है 8 कोनों का समूह। ओके, आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।